Hello बच्चों, let's read the question. The question is a spherical ball of iron of radius 2 mm is falling through a column of glycerin. If densities of glycerin and iron are respectively 1.3 into 10 to the power 3 and 8 into 10 to the power 3 kg per meter cube, and the value of eta for glycerin is equal to 0.83 Newton per meter square second, then the terminal velocity is okay. So key concept is we know the formula for terminal velocity Vt is equal to 2 by 9 r square into difference of density. Okay, so density of सबसे पहले हम लिखेंगे ग्लिसरीन आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन into g gravitational acceleration upon value of eta. Okay, ये फॉर्मूला होता है. Now what is the given data देखते हैं. सो r इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 mm और mm को मीटर में चेंज करेंगे 2 इंटू 10 टू माइनस 3 मीटर. अब देखते हैं रो आई की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10 टू 3 kg पर मीटर क्यूब. ओके, एंड रो ग्लिसरीन की वैल्यू क्या है 1.3 इंटू 10 टू दावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ओके, एंड द वैल्यू फॉर ईटा इज इक्वल टू 0.83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड. ये अब इन सारी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ. सो वी टी की वैल्यू आ गई 2/9 एंड आर स्क्वायर की जगह मैं रखता हूँ 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू रो आई माइनस रो जी करेंगे तो ये 6.7 बचेगा और 10 टू पावर 3 कॉमन आ जाएगा इंटू 10 अपॉन वैल्यू ऑफ नीटा है 0.83. तो मैं इसको 83 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 लिख देता हूँ. अब क्या होगा कि ये 10 की पावर है सारी कट हो जाएगी. ये 10 की पावर माइनस 6 है. ओके, ये 10 है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर माइनस 2 है, तो सब कैंसिल आउट हो गए. अब मेरे पास क्या बचा 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 6.7 अपॉन 9 इंटू 83. ओके, अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.07 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.